सभी लोगों को बोलना है। परम पूज्य वाक्य श्री संत गुरुदेव विनिश्चय सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की, आचार्य संघ की, आप सबकी ओर से परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विनिश्चय सागर जी महाराज के श्री चरणों में मंगलमय प्रार्थना करते हैं। आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी के जीवन के अंधकार को प्रकाशित करें। प्रकाशित विदक्ष सागर जी आओ। चलिए पहले पूज्य गुरुदेव 10 मिनट बोलो आराम से। प्रत्यक्ष सागर जी महाराज श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं कि वह अपनी दिव्य वाणी से हम सभी का कल्याण करें, कल्याण करें। पूज्य गुरुदेव प्रत्यक्ष सागर जी महाराज। श्रीमत् परम गंभीरा स्याद्वादामोगलांछनम् जियात्रलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् शासनं जिनशासनम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणम् नमो अजायाणम् नमो लोए सबसाहोणम् नमन है आदि सिंधु को महावीर से प्रणाम सूर्य विमल सिंधु को नमने अनंतो धाम विराग सूरी सुशेष जो पंचम युग भगवान ते अब मेरे दैव सो विनिश्चय संत महान। जलि देवादिदेव खजराज श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवल से विनिश्चय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री प्रत्यक्ष सागर जी महाराज की नमस्ते। इस संसार में जो भी जीव है, प्रत्येक जीव की एक ही अभिलाषा है कि उसे केवल सुख चाहिए होता है। कारण कोई हो, कहीं से भी आए, लेकिन सुख चाहिए। और सभी के सुख की परिभाषा भी अलग अलग है। किसी को खाने में सुख मिलता है और अंदर गहराई में चले जाएं तो किसी को कुछ अलग वस्तु खाने में सुख मिलता है, किसी को किसी और वस्तु के खाने में सुख मिलता है। सुख किसी वस्तु में नहीं होता, सुख होता है व्यक्ति की धारणा में। वस्तु तो जो है वही है, वस्तु अलग नहीं होती। जो वस्तु जैसी है वह तो वही रहती, उसका स्वभाव चेंज नहीं होता। चेंज होता है तो व्यक्ति की धारणा। अगर व्यक्ति की धारणा है कि जलेबी में सुख मिलता है तो उसको जलेबी में ही सुख मिलेगा, रसगुल्ले में मिलने वाला बिल्कुल नहीं।
तो सुख हमारे अंदर है। और अगर हम सही सुख पाना चाहते हैं, अगर सही सुख पाना चाहते हैं तो अपन को सही उसका सोर्स, जो कारण उसका सही है, उसकी ओर बढ़ना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आपको जलेबी से सुख मिल जाए, लेकिन जलेबी के प्रति आपकी जो धारणा, आपकी जो आसक्ति है, आज आपको सुख दे सकती है लेकिन भविष्य में आपको दुख देने वाली होगी। इसलिए अपनी धारणाएं बदलो। धारणा बदलो कि जलेबी में सुख नहीं है, सुख है तो धर्म में है। फिर एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपको धर्म से भी सुख मिलने लग जाएगा। और जिस जीव को धर्म से सुख मिलने लग जाए, समझ लेना उसको अब अन्य कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, उसका कल्याण निश्चित है। आपने देखा होगा कचरा पेटी जो होती है, जिसमें कचरा डालते हैं सभी, उसकी ओर कोई आकर्षित नहीं होता, कोई उसके ऊपर खींचता नहीं, उसके ऊपर खींचा नहीं जाता, और जो खींचा जाता है वो गंदा ही कहलाता है। ऐसे ही आप भी चाहते हो कि लोग मुझे पूछें, मुझे जाने, मेरी ओर आकर्षित हो, तो आपको भी अपने मन को कचरा पेटी नहीं बनाना। सोना देखा, सोना नाम सुनते ही अलग सी प्रसन्नता आ जाती है। अच्छी चीज है मान लो, तो अच्छी चीज की ओर सभी जाना चाहते हैं, अच्छी चीज को सब लेना चाहते हैं। तो अगर आप किसी को आकर्षित करना चाहते हो, किसी को अपनी ओर झुकाना चाहते हो, किसी से सम्मान पाना चाहते हो, किसी से सुख पाना चाहते हो, तो अपने आप को भी उस काबिल आपको बनाना पड़ेगा। अगर आपका मन विषय कसाय इंद्रियों के नए नए भोगों से भरा होगा तो आपकी ओर कोई आकर्षित नहीं होगा, क्योंकि जैसा वो सामने वाला है वैसे ही आप भी हो। आप भी कचरा पेटी की तरह हो कि कोई आपकी ओर नहीं आएगा। अगर आपको किसी से विशेषता पानी है, किसी का ध्यान अपनी ओर पाना चाहते हो, किसी से सम्मान पाना चाहते हो, तो अपने हृदय में देव शास्त्र गुरु को ऐसे बसाओ, ऐसे बसाओ, ऐसे बसाओ कि आपका हृदय भी सोने की तरह हो जाए, कि हर कोई आपका नाम ले, हर कोई आपको पूछे, अरे देव शास्त्र गुरु का भक्त है तो व्यक्ति बहुत अच्छा ही होगा। अगर मन में आपके प्रति समय देव शास्त्र गुरु की और उनके संबंध में जो भी बातें वो ही चलती हैं, तो निश्चित ही आप एक स्वर्ण पेटी की तरह बन जाते हैं। और स्वर्ण पेटी हर किसी को अच्छी लगती है, हर कोई चाहता है। सोने का नाम सुन के प्रसन्नता आ जाती है, तो आपका नाम सुन के भी उसके मुख पर एक दिन प्रसन्नता अवश्य आएगी, अगर आप देव शास्त्र गुरु के पक्के भक्त हैं। आ गया समझ में? आपको समझा नहीं रहे, केवल बता रहे हैं। समझाने का, प्रवचन देने का काम तो आचरण ही का है। हम लोगों को तो जबरदस्ती, मतलब आज्ञा से यहाँ पर बोलना पड़ता है। प्रवचन का काम तो आचार्य भगवंतों का होता है, मुनियों का काम होता है पढ़ना, लिखना और आराम करना। ठीक है, इसी भावना के साथ आचार्य श्री के चरणों में त्रय कोटि बार नमोस्तु करते हुए जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रत्यक्ष सागर जी महाराज की। चलते हैं, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त। जहां तक आवाज पहुंच रही हो तेजी से कदम बढ़ाएं और जय जयकार का उद्घोष करेंगे सभी लोग। बोलिए आचार्य भगवान विराट सागर जी महाराज की, परम पूज्य वाक्य केसरी संत गुरुदेव विनिश्चय सागर जी महाराज की, महाराज की, महाराज की, आचार्य संघ की, आप सबकी ओर से परम पूज्य सरल सहज संत गुरुदेव विनिश्चय सागर जी महाराज के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। आप अपनी अमृतमय वाणी से हम सभी के जीवन के अंधकार को प्रकाशित करें, प्रकाशित करें। परम पूज्य गुरुदेव। ओम
भव्य आत्माओं, भगवान महावीर स्वामी इनके संबंध में अपन समझ रहे थे और हम ये समझ रहे थे हमारे जैसे ही थे वो, और आज वो हमारे जैसे नहीं हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है कि कोई हमारे जैसा हो और फिर हमारे जैसा ना रहे। हमारे जैसा नहीं रहने का मतलब है कि वो संसारी नहीं रहे, और हमारे जैसा रहने का मतलब है कि पहले वो संसारी थे। और संसार तब छूटता है जब किसी जीव की मुक्ति होती है। इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं, तरीका कुछ भी हो, मार्ग कुछ भी हो, लेकिन सबका कहना यही है कि संसार से मुक्त हो जाओ। क्योंकि सभी को ये पता है कि अगर दुख हैं तो वह मात्र संसार में ही दुख हैं। अगर कोई जीव संसार से अलग हो जाता है तो उसके पास रंच मात्र भी दुख नहीं रह जाता। और उसी मार्ग को चयन करने के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि वह मार्ग मिल जाए जहां से हमें मुक्ति मिलती है। भगवान महावीर स्वामी का जीव जब संसार अवस्था में था तो अनेक अनेक पर्यायों में घूमते 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 उसकी एक पर्याय आई जो पूर्वा भील के नाम से जानी जाती है। आपने बहुत बार ये कहानी सुनी होगी, नाटकों के माध्यम से बहुत बार ये कहानी देखी होगी। यहाँ महत्वपूर्ण ये नहीं है कि कौन सा व्यक्ति था और कैसा व्यक्ति था, यहाँ महत्वपूर्ण है कि उस व्यक्ति ने क्या किया और उसका फल क्या मिला। हिंसा करने वाला, प्रतिदिन हिंसा करने वाला, प्रतिदिन मांसाहार का सेवन करने वाला, प्रतिदिन शराब का सेवन करने वाला व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति कि इसने ये मान लिया था कि हिंसा ही हमारा धर्म है, मांसाहार ही हमारा धर्म है, शराब पीना ही हमारा धर्म है, जंगलों में भटकना ही हमारा धर्म है, उधर की पूर्ति करना ही हमारा धर्म है। एक ऐसा व्यक्ति, अब विचार करके देखो कितनी अज्ञानता होगी। अगर आप भी ये मान लेते हो कि हमने खाने के लिए जन्म लिया है तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। अगर कोई ये मान लेता है कि मैंने परिवार चलाने के लिए, परिवार की व्यवस्था के लिए जन्म लिया है तो ये सबसे बड़ी अज्ञानता है उसकी। महत्वपूर्ण ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जन्म क्यों लिया है। अगर भगवान महावीर स्वामी के जीवन चरित्र को हम गहराई से समझ पाएंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि हमने भी मुक्त होने के लिए जन्म लिया है, संसार में रहने के लिए नहीं, संसार से मुक्त होने के लिए हमने जन्म लिया है। पूर्वा भील जंगल में शिकार खेलने गया। ये बात तो पक्की है, उदर पूर्ति के लिए व्यक्ति कुछ भी करता है। अब व्यापार करते हो, कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई कारीगरी करता है, कोई शिल्पकार करता है,
ऐसे ही जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोग उदर पूर्ति के लिए हिंसा करते थे, मांसाहार का सेवन करते थे, यही काम करते थे। भव्य आत्माओं, सबसे बड़ा पाप इस दुनिया में हिंसा है और मांसाहार का सेवन करना है। ये सबसे बड़ा पाप है। हमारा धर्म तो ये कहता है कि अगर आप मांसाहार करने वाले का समर्थन कर रहे हो तो इसका मतलब है कि आप मांसाहार करने बराबर हो। हमारा धर्म तो ये कहता है। वह पूर्वाभिल हिंसा के लिए निकला, शिकार खेलने के लिए निकला। संयोग ऐसा था कि हम ये कहें कि उन वन के जीवों का पुण्य इतना तीव्र था कि एक भी शिकार उसे नहीं मिला। प्रयास पाने का सब करते हैं, लेकिन मिलता किससे है? जिसका पुण्य होता है। आप देखो, रावण का कितना बड़ा पुण्य था। 3 खंड का अधिपति था वो। लोग कहते हैं कि सोने की लंका थी उसके पास, लेकिन सीता को पाने की पूर्ति नहीं हो पाई क्योंकि उतना पुण्य नहीं था। आपका बहुत पुण्य हो, बहुत पुण्य हो, और एक छोटी सी चीज की इच्छा हो जाए और हर हाल में हर प्रयास करने के बाद अगर वो पूर्ति नहीं हो तो मतलब ये है कि उतने पुण्य की आपके पास कमी है। उतने पुण्य की आपके पास कमी। लोग कहते हैं हम रेलवे स्टेशन पर पहुंचे और देखते देखते गाड़ी निकल गई। कैसे निकल गई गाड़ी? तुम्हारे लेट पहुंचने से गाड़ी नहीं निकली, तुम्हारा संयोग ऐसा नहीं था कि उस गाड़ी से तुम जा सको। लोग ये कहते हैं कि सब कुछ करते हैं, बहुत धर्म करते हैं, बहुत धर्म ध्यान करते हैं, सब कुछ करने के बाद भी कुछ मिलता नहीं है। क्यों नहीं मिलता है? विचार करके देखो, कहीं ना कहीं पुण्य की कमी है। लेकिन आचार्य ये कह रहे हैं कि उस दिन पूर्वाभिल का इतना तीव्र पुण्य था, इतना तीव्र पुण्य था कि उसे हिंसा करने का पाप नहीं मिला। वह कारण नहीं मिला जिससे वो हिंसा कर पाता, उसका ये पुण्य था। अगर कोई हिंसा करने जा रहा है और हिंसा के निमित्त ना मिले तो ये उसका पुण्य है। और कोई अहिंसा करने जा रहा है, मैत्री करने जा रहा है और उसे हिंसा के निमित्त मिल जाए तो उसका पाप है। भटकता रहा, भटकता रहा, भटकता रहा, लेकिन कोई भी जीव उसे हिंसा करने के लिए नहीं मिला। एक बात आप अच्छी तरह से जानते हो कि जब हम प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं और जब वस्तु मिलती नहीं है तो मन कैसा हो जाता है, मन मस्तिष्क कैसा हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, क्रोध आने लगता है। अंदर ही अंदर क्रोध बनता है कि मैंने इतना परिश्रम किया, मैंने इतनी मेहनत की और मुझे उपलब्धि नहीं हुई। इसी प्रकार उस भील के लिए भी ऐसा चिड़चिड़ापन आ रहा था, अपने आप पर क्रोध आ रहा था कि आज मैं क्या करके आया, किसका मुंह देख के आया कि आज मेरे मन की बात नहीं हुई। कि लोग कहते हैं ना कि मैंने आज किसका मुंह देख लिया, मेरा काम बिगड़ गया। ये लिख लेना, किसी के चेहरे देखने से ना काम बिगड़ता है और ना किसी के चेहरे देखने से काम बनता है। जो भी काम बनेगा वो हमारे शुभ कर्म के उदय से ही बनेगा, और अगर काम नहीं बन रहा है, बिगड़ रहा है, तो वो हमारे अशुभ कर्म के उदय से ही बिगड़ेगा और नहीं बनेगा। पहले तो बहुत ज्यादा अंधविश्वास था। बोले मैं जा रहा था, बिल्ली लेकर गई, अब लोग वहीं खड़े हो गए। क्यों खड़े भैया?
बोले 2-4 व्यक्ति निकल जाएं फिर निकलेंगे। तुम नहीं निकल रहे हो और 2-4 व्यक्ति निकल जाएं ऐसा विचार कर रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो? अशुभ परिणाम कर रहे हो। और मान लो तुम निकल जाते तो क्या हो जाता? हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों लोग रोज बिल्ली के निकल जाने के बाद निकलते हैं। सबके साथ अशुभ घटनाएं नहीं घटती हैं। और अगर बिल्ली के निकलने से हमारे नहीं जाने पर अगर अशुभ घटनाएं बच जाएं तो हमारे लिए साधना, तपस्या, त्याग करने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये सारे अंधविश्वास हैं। हाँ, हमारे अशुभ कर्म का उदय है तो सारे प्रभाव हमारे सामने आएंगे, और शुभ कर्म का उदय है तो कोई भी प्रभाव हम पर पड़ने वाला नहीं है। ये उसका ऐसा शुभ अवसर आया, ऐसा शुभ अवसर आया कि वह विचार कर रहा है कि आज मैं किसका मुंह देख कर आया, किसकी बात सुनकर आया, किसके टोकने पर यहां जंगल में आ गया और मुझे मेरा शिकार नहीं मिला। विचार ही कर रहा था कि सामने चमकता हुआ कुछ उन्हें दिखाई दिया, खुश हो गया वो कि शिकार मिल गया। एक बात ध्यान रखना, हिंसा का मतलब किसी को मारने से हिंसा नहीं होती अकेले। जब हम किसी के प्राणों का वियोग कर लें तो हिंसा हो जाए। हिंसा का मतलब ये है कि आप गलतफहमी में भी अगर हिंसा का भाव ले आते हैं, हिंसा का विचार ले आते हैं, तब भी हिंसा का पाप ही उत्पन्न होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस कार्य में हिंसा होती है और आप ऐसा विचार कर रहे हैं कि मैं इस कार्य को करूंगा और आप उस कार्य को कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप हिंसा ही कर रहे हैं। अभी घरों में सफाई चल रही है। अब सफाई 2 प्रकार से होती है, एक हिंसक भाव से और एक अहिंसक भाव से। आंखें बंद करके सफाई कर रहे हैं तो हिंसक भाव है, और आंखें खोलकर सफाई कर रहे हैं तो अहिंसक भाव है। आंखें बंद करने का मतलब है कि विवेक बिल्कुल भी नहीं लगा रहे हैं, विचार नहीं कर रहे हैं कि सफाई करते हुए मुझसे हिंसा नहीं होनी चाहिए। ये ध्यान नहीं रख रहे हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हिंसा हो जाएगी, तो हिंसक भाव है। और आप सावधानी रख रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना है, अगर ऐसा करेंगे तो हिंसा हो जाएगी, कम से कम हिंसा हो, कम से कम कोई जीव को कष्ट पहुंचे, ऐसा अगर भाव बना रहे हैं तो आपका अहिंसक भाव है। तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा अशुभ कर्म हिंसा से बनता है और सबसे ज्यादा शुभ कर्म अहिंसा से बनता है और अशुभ हिंसा से बनता है। उसने तीर कमान पर लगाया, उसकी स्त्री साथ में थी। उसने कहा कि ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई जानवर है, ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान है। और जब वो पास में गए और देखा तो एक दिगंबर मुनिराज उससे मिले। मुनिराज तो सबको मिलते हैं, आपको जब से जन्म लिया है या जब से होश संभाला है तब से आपको मुनिराज कभी ना कभी मिल ही रहे हैं। कभी वो आपके पास आ जाते हैं, कभी आप उनके पास चले जाते हो। लेकिन मुनिराज मिलने का अर्थ क्या है? यह कहानी इस बात को सिद्ध करती है, यह घटना इस बात को सिद्ध करती है कि अगर हम मुनिराज से मिल रहे हैं तो हमें मिलना क्या चाहिए। हम उनके पास गए हैं तो लेकर क्या आना चाहिए और क्या लेकर आएंगे जिससे हमारे लिए लाभ मिलेगा। ये घटना यह बात कहती है। उस भील देखा, मुनिराज हैं, पहली बार देखे थे उसने। एक बात ध्यान रखना, पहली बार जब हमारी आस्था बनती है
बहुत विशुद्धि देती है वो। आपको याद हो नहीं हो, याद करके देखना, जब पहली बार किसी दिगंबर साधु को आपने देखा होगा उस समय बहुत बहुत विशुद्धि बढ़ी होगी। ये चेतना का आकर्षण है, ये चेतना की ऐसी एक आदत है कि किसी भी वस्तु को, किसी भी पदार्थ को वह पहली बार देखती है तो उस समय अगर अच्छा है, शुभ है, धार्मिक है, तो वो विशुद्धि बहुत बहुत ज्यादा बढ़ाती है। सारे विकल्पों को एक तरफ रख के हाशिए पे करके वो विशुद्धि बढ़ती है, क्योंकि वहां पर भक्ति उमड़ती है, वहां पर समर्पण उमड़ता है। पर उसी वस्तु को बार बार देखने लग जाओ, विशुद्धि घटना चालू हो जाती है। बार बार मुनिराज के पास जा रहे हैं, बार बार मुनिराज को देख रहे हैं, इसलिए विशुद्धि कम हो रही है। और पहली बार अगर कोई मुनिराज को देखता है, मिलता है, तो वहां विशुद्धि बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। उस भील की विशुद्धि इतनी बढ़ रही है, उसे ऐसा लग रहा है कि मैं देख किसे रहा हूं। ऐसा व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा कि जिनके तन पर वस्त्र ना हो, ऐसा व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा कि जिसके पास कोई सामग्री ना हो, ऐसा व्यक्ति मैंने कभी नहीं देखा जो बिल्कुल ध्यान में लीन है, जो अपने आप को देख रहा है, दूसरे को देख ही नहीं रहा है। ऐसा व्यक्ति मैंने पहली बार देखा। डरते डरते उसने कह दिया कि आप कौन हैं? भव्य आत्माओं, ये प्रश्न आपको प्रतिदिन अपने आप से करना चाहिए कि मैं कौन हूं। किसी और से मत पूछना, अगर उससे पूछोगे तो वो तो आपको गलत बताएगा। लेकिन तुम अपने आप से पूछोगे कि मैं कौन हूं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी ना कभी वो आपको बता देगा, और वो आपको सत्य बता देगा कि तुम हो कौन। और ये अवसर बहुत कीमती होता है, बहुत कीमती होता है कि हम अपने आप को ये बता दें कि हम कौन हैं। भील ने मुनिराज से प्रश्न किया कि आप कौन हैं। बदले में मुनिराज ने भील से प्रश्न कर दिया कि आप कौन हैं। अतुल भैया, अगर मैं तुमसे पूछूं कि आप कौन हो तो क्या जवाब दोगे? सोचना पड़ेगा आपको, तो सोचना चाहिए। बिना सोचे कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए, कोई भी निर्णय नहीं करना चाहिए। लोग कहते तुम बहुत सोचते हो, बहुत ही सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक हम विचार नहीं करेंगे तब तक हम निर्णय भी तो नहीं कर सकते। और बार 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 विचार करने पर, बार बार विचार करने पर सही निर्णय सामने आता है। मालूम है जैन दर्शन क्या कहता है? अच्छा खाओ, अच्छा सोचो और अच्छा करो। अच्छा खाने का मतलब शुद्ध खाओ, अच्छा सोचो, अच्छा सोचने का मतलब धार्मिक सोचो, और अच्छा करो। अच्छा करने का मतलब ये है कि आप ऐसा पुरुषार्थ करो, ऐसा पुरुषार्थ करो जो शुभ हो, जो अच्छा हो, जो दूसरे के हित में हो और अपने आत्महित में हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। अगर हमारा खाना ठीक नहीं है, हमारा सोच ठीक नहीं है, हमारा करना ठीक नहीं है, तो हमारे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं है। इसलिए जब मुनिराज ने उससे प्रश्न किया कि तुम कौन हो, वो सोचने लग गया कि मैं कौन हूं। जिस स्थिति में वो खड़ा हुआ है, जिस स्थिति में वह पल बढ़कर बड़ा हुआ है, जिस पर्याय में वो बैठा हुआ है, वह अगर जवाब दे तो ये जवाब दे कि मैं एक भील हूं।
लेकिन मुनिराज तो देख ही रहे हैं कि तुम एक भील हो, पूछने की क्या जरूरत है। पहनावे से, हाथ में हिंसक उपकरण से, शरीर की स्थिति से स्पष्ट दिख रहा है कि ये व्यक्ति क्या है, भील है, आदिवासी है, जंगल में रहने वाला है, स्पष्ट दिख रहा है। फिर पूछने की क्या जरूरत है। और मुनिराज दोनों चीजें देख रहे हैं, उसकी व्यंजन पर्याय देख रहे हैं। व्यंजन पर्याय का समझते हो? ये जो मनुष्य शरीर है ये आपकी व्यंजन पर्याय है। कौन सी है? व्यंजन पर्याय। और वो उसकी अर्थ पर्याय को भी देख रहे हैं, शुद्ध अर्थ पर्याय को भी देख रहे हैं। शुद्ध अर्थ पर्याय का मतलब है कि वह चेतन द्रव्य को यानी आत्मा को देख रहे हैं। दोनों चीजों को देख रहे हैं। एक चीज बता रही है कि ये भील है और एक चीज बता रही है कि एक चेतन द्रव्य है, एक आत्मा है, ये बता रही है। अब मुनिराज उसको बताना चाहते हैं कि तुम कौन हो। मुनिराज ये कहना चाहते हैं कि तुम भील होते हुए भी भील नहीं हो, तुम एक आत्मा हो। और ये बात अगर हमारी समझ में आ जाती है कि हम एक आत्मा हैं, शरीर एक संयोग है, वास्तविकता कि मैं एक जीव हूं, ये बात समझ में आ जाती है, तो आगे की सारी बातें आसान हो जाती हैं समझना, और आसानी से हम समझ लेते हैं सारी बातों को। भव्य आत्माओं को भी जवाब नहीं दे पाया। लेकिन फिर मुनिराज ने कहा तुम एक आत्मा हो। उसने प्रश्न किया कि आत्मा क्या होती है। ये सबसे बड़ी परेशानी है कि लोग अपने आप को नहीं पहचानते। लोग अपने आप को नहीं पहचानते। शरीर को सब पहचानते हैं, घर को सब पहचानते हैं, परिवार को सब पहचानते हैं, दूसरों को सब पहचानते हैं, लेकिन अपने आप को कोई नहीं पहचानता। ये कह दिया जाए कि तुम एक आत्मा हो तो सोचने पर आप मजबूर हो जाओगे कि हम आत्मा हैं, क्योंकि आप परिचित नहीं हो उस आत्मा से। और जब परिचित हो जाओगे तो एक सेकंड में पता पड़ेगा कि मैं आत्मा हूं, तो कैसी आत्मा हूं। भव्य आत्माओं, उस व्यक्ति ने पूर्व में कभी भी ये शब्द नहीं सुना था कि आत्मा भी कोई शब्द होता है। जिस व्यक्ति ने शब्द नहीं सुना हो वो आत्मा को कैसे जान सकता है। आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, 6 सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, किसी से आप पूछ कर देखना कि आत्मा क्या है, कुछ के समझ में नहीं आएगा। कुछ दूसरे का हुआ बोल देंगे कि आत्मा एक जीव है, पढ़ाया हुआ बोल देंगे कि आत्मा शरीर के अंदर रहने वाला, ये हलन चलन करने वाला एक द्रव है, इतना तक बोल देंगे। लेकिन वह नहीं बोल पाएंगे, जो आत्मा है वह नहीं बोल पाएंगे। अब देखो मुनिराज एक भील के लिए समझा रहे हैं। क्यों समझा रहे हैं? क्योंकि उसके चेहरे पर क्या लिखा हुआ है चेहरे पर कि ये निकट भव्य जीव है। क्या लिखा हुआ है? निकट भव्य जीव है। निकट भव्य का अर्थ है कि अति शीघ्र मोक्ष जाने वाला जीव है। भव्य, अभव्य, निकट भव्य। भव्य वो हैं जो मोक्ष जाएंगे, उन्हीं में ये एक भेद कर दिया कि निकट भव्य शीघ्र मोक्ष जाएंगे, अभव्य तो कभी मोक्ष नहीं जाएंगे।
अच्छा हो कि हम भव्य हों। अगर हम भव्य हैं तो हमें नियम से मोक्ष जाना है, और अगर हम अभव्य हैं तो हमें नियम से मोक्ष नहीं जाना है। ये संकेत है इस बात का कि आपकी जिनेंद्र भगवान पर कितनी आस्था है। अगर आस्था की गहराई ज्यादा है तो आप भव्य हैं, और अगर आस्था की गहराई बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है, तो आप अभव्य हैं। क्योंकि आस्था की गहराई जितनी ज्यादा होती है उतनी ज्यादा भव्यता प्रकट होती है, जीव की भव्यता सामने आती है और शीघ्र वह उपाय कर लेता है मोक्ष जाने का। मुनिराज ने जब उस भील का चेहरा देखा तो पढ़ लिया, फेस रीडिंग कर ली। वर्तमान में भी फेस रीडिंग होती है, एक कोर्स होता है इसका, फेस रीडिंग का। इसके टीचर हैं, शिक्षक हैं, सिखाते हैं कि अगर किसी को देखना है, किसी को समझना है तो उसके फेस से समझो। देखो उसके फेस को, उसके नेत्र कैसे दिख रहे हैं, उसके चेहरे पर कैसी झुर्रियां आ रही हैं, कैसे तिलवली पड़ रही है, उसका हाव भाव बात करते हुए कैसा है, वह बात करते हुए आंखों को किस ओर ले जा रहा है, आंखें कैसे चला रहा है, आदि आदि लक्षण उसमें दिए हुए हैं। तो आप पहचान सकते हैं कि व्यक्ति ये सोच रहा है, ये करने का विचार कर रहा है, मेरे प्रति ये सोच रहा है, दूसरों के प्रति ये सोच रहा है। आप एक अनुमान निकाल सकते हैं। भले वो 100% सत्य ना हो, लेकिन 80% तक लोग सक्सेस हैं फेस रीडिंग में। और जो दिगंबर साधु होते हैं, जो अध्ययन करते हैं, निमित्त ज्ञान का अध्ययन करते हैं और भी अध्ययन करते हैं, वो फेस रीडिंग आसानी से कर लेते हैं। तो वो तो चतुर्काल के मुनिराज थे, उन्होंने फेस रीडिंग की कि जीव अपने लिए भी बहुत कुछ करने वाला है और जिन शासन के लिए भी बहुत कुछ करने वाला है। और उन्होंने ये प्रयास किया, भरपूर प्रयास किया कि इस भील के लिए ये बता दें कि तुम कौन हो, इसकी धारणा में प्रवेश करा दें कि तुम एक चेतन द्रव्य हो, तुम आत्मा हो, तुम हिंसक नहीं हो, तुम मांसाहारी नहीं हो, तुम पाप करने वाले नहीं हो, तुम एक शुद्ध चेतना हो। ये उन्होंने प्रयास किया, क्योंकि कल्याण का मार्ग इसी विश्वास से खुलता है। मंदिर में विराजमान मूर्ति के विश्वास से कल्याण का मार्ग नहीं खुलता। आत्म विश्वास से, आत्म पहचान से कल्याण का मार्ग खुलता है। और अगर आत्म पहचान होती है तो नियम से कल्याण का मार्ग खुलेगा, और आत्मा पहचान नहीं हुई तो कल्याण का मार्ग नहीं खुलेगा। भव्य आत्माओं, जितना आप भगवान को देख रहे हो, प्रतिमाओं को देख रहे हो, मंदिर मंदिर में जाके देख रहे हो, तीर्थ तीर्थ पर जाके देख रहे हो, वो हम इसलिए देख रहे हैं कि उतनी ही बार हम अपने आप को देख सकें। उनको समझ रहे हो तो उतनी बार हम अपने आप को समझ सकें कि हम भी ऐसे ही हैं। एक शब्द आता है सो हम, सो हम, जो आप वही मैं, जो वो वही मैं, जो भगवान वही मैं। जब हम ये जान लें तो फिर अंतर को भी जानना पड़ेगा कि अंतर क्या है। फिर इस विद्यालय में है, हम संसार में हैं, या अनंत सुख का भोग कर रहे हैं, और हम इंद्रियों के विषयों के भोग के लिए तरस रहे हैं। और जब ये अंतर समझ में आ जाएगा तो सही पुरुषार्थ प्रारंभ होगा कि हमारे लिए भोग का नहीं, योग का पुरुषार्थ करना है। भव्य आत्माओं,
भगवान महावीर स्वामी ऐसे थोड़ी निर्वाण को प्राप्त हो गए। परिश्रम तो सबको करना पड़ता है, भोजन भी करना है तो उसके लिए भी परिश्रम करना पड़ता है, बिना परिश्रम के तो वो भी नहीं मिलता। और इतना बड़ा पुरुषार्थ, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ, मोक्ष प्राप्ति का पुरुषार्थ सामान्य परिश्रम से थोड़ी मिल जाएगा, सामान्य आस्था से थोड़ी मिलेगा, सामान्य ज्ञान से थोड़ी मिलेगा। इसमें सब विशेष 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 चाहिए, और उसे विशेष पाने, उस विशेष को पाने के लिए हमारे लिए आत्म पहचान की जरूरत पड़ती है। और मुनिराज ने देखा कि ये भव्य है, उसकी फेस रीडिंग की, ये अपने आप को जान सकता है, अपने आप को समझ सकता है, इसलिए उन्होंने प्रयास शुरू किया कि इससे अपने आप से परिचय करा दो। शेष बात को कल करेंगे, समय हो गया है। जय बोलिए गुरुदेव आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विनिश्चय